हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आरबीआई के बारे में। तो चर्चा करते हैं आरबीआई की फुल फॉर्म की। आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। में हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, आरबीआई के लोगो से एक क्वेश्चन आता है कि जो आरबीआई का लोगो है इसमें कौन से प्रतीकों को दर्शाया गया है। तो ये है हमारा बंगाली टाइगर, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और दूसरा आप ये इसमें वृक्ष देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ताड़ का वृक्ष। दोस्तों, फिर बात आती है कि जो आरबीआई है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीआई का मुख्य जो कार्य होता है मौद्रिक नीति को लागू करना होता है। अब मौद्रिक नीति क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आरआर है, ट्रिपल आर है या फिर एसएलआर है। इस टाइप की जो भी हमारी नीतियां होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं आरबीआई की स्थापना की। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वहीं इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई इसका मुख्यालय है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि जो आरबीआई है कौन से आयोग की सिफारिश पर यह इसकी स्थापना हुई थी, तो बोलोगे यंग हिल्टन आयोग। और वहीं इसके वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फिर दोस्तों बात आती है कि जो गवर्नर हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार में पीएम के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। आपने पढ़े शक्तिकांत दास हैं, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। वहीं बात करते हैं कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिनका पूरा नाम था चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। दोस्तों, ये बात करी हमने आरबीआई के भारतीय गवर्नर के बारे में, जो कि थे सीडी देशमुख। वहीं दोस्तों मैंने बात की थी मौद्रिक नीति के बारे में, तो जान लेते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है आरआर। आरआर को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, बोलते हैं आरआर को रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है, तो आरबीआई किसी बैंक को जिस ब्याज दर पर पैसा देता है उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। यानी जो ब्याज की दर होती है उसी को रेपो रेट बोला जाता है। फिर वहीं बात करें रिवर्स रेपो रेट की, यानी ट्रिपल आर की। ये क्या होता है, तो बैंकों के पास जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो ये बैंकें आरबीआई के पास अपना कुछ फंड जमा कर देती हैं। उस पर जो आरबीआई ब्याज देता है बैंकों के लिए, उसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। फिर दोस्तों एक इसमें डिजिट और है, जैसे कि एसएलआर। ये क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों, आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ जमा के रूप में करा लेता है, यानी कुछ नकदी जमा करा लेता है। जैसे कि गोल्ड हो सकता है और भी अदर्स आभूषण वगैरह हो सकते हैं। तो वो इसलिए जमा कराता है, जैसे कि कोई बैंक नुकसान में चली गई तो उसके ग्राहकों का कुछ हद तक पैसा आरबीआई दे सके, इसलिए ये आरबीआई एसएलआर को अपने पास जमा करा लेता है। और दोस्तों बता दूं, जो जिस बैंक का एसएलआर जितना ज्यादा होगा वो बैंक उतनी ही प्रॉफिट दायरे में होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।